जो इंसान अपनी मर्यादा का पालन कर लेता है वह महान पुजारी कहा जाता है, वह महापुरुष कहा जाता है, उसका नाम संत हो जाता है। और संत के अंदर में जब तक समझ नहीं आया तो न महापुरुष होगा और न संत होगा। दाढ़ी रखाने से कोई संत नहीं होता, चंदन लगाने से कोई संत नहीं होता। तो कैसे होता है? अपने कर्म के आधार पर संत होता है, अपने मर्यादा का पालन करने पर संत होता है। आदमी यदि खोजी है तो अपने अंदर की बुराइयों को खोजे कि मुझ में कौन कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो समाज के हित में नहीं है, जो मेरे परिवार के हित में नहीं है। यदि उसको खोज करके उसको त्याग देता है, मेरा एरिया कहाँ है, मैं किस जगह तक जा सकता हूं और कहां मुझे जाना नहीं चाहिए, इतना वो समझ जाता है। जैसे मैं बताया कि आपको किस मर्यादा का पालन करना है, तो निश्चित ही आप एक बहुत बड़े पुजारी हैं, आप एक बहुत बड़े संत हैं। तो पशु है, क्योंकि पशु के पास कोई मर्यादा नहीं होती। हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हमारे पास मर्यादा है, एक हक है, एक दायरा है कि हम किससे कैसा व्यवहार करें, किसको किस रूप में इज्जत दें और किसको किस रूप में जाने और किस रूप में माने। यदि ये मर्यादा हमारे पास नहीं है तो हम इंसान होते हुए भी, मानव होते हुए भी, हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारा जो कर्म है वो पशु के समान, क्योंकि पशु के पास कोई मर्यादा नहीं है। पशु के लिए माँ बहन बेटी नहीं है, वो पुत्र पिता भाई नहीं जानता, वो जानवर है, वो पशु है, उसके पास क्या मर्यादा है। और हम तो मानव है ना, तो हमारे पास मर्यादा है। मानव का प्रथम धर्म है अपने मर्यादा का पालन करना और अपने मर्यादा के दायरे में रह करके जीवन जीना, अपने व्यवहार को बनाए रखना। यदि इतना मानव में नहीं है तो फिर वो क्या मानवता है, कैसी मानवता है? तो मानव अपनी मानवता को समझे और जाने। हम जीवन जीते हैं, लेकिन किस रूप में जी रहे हैं इसका ज्ञान यदि मानव को हो गया तो मानव भाव कहा जाता है। मानव भाव का मतलब है स्वभाव से। हम अपने स्वभाव के कायल, हमारा स्वभाव क्या कहता है ये हम पर निर्भर है। हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं और उसका पाठशाला है, उसका प्रयोगशाला है हमारा सत्संग। ये सत्संग एक ऐसा प्रयोगशाला है कि मानव के स्वभाव को बदल करके उसको समानता में ला सकता है। गिरे हुए लोगों को उठा करके बराबरी में ला सकता है। ये सत्संग का उद्देश्य होता है। और जो सत्य को अर्थात अपने ईमान को छोड़ देगा उसके जीवन में तड़फन आ जाता है, उसके प्रति वो अन्याय करने लगता है, वो मिथ्यावाद में चला जाता है, उसके जीवन में दुख आ जाता है। अभी तक मैं आप लोगों को
3 दरवाजा के बारे में बताया। पहला दरवाजा आंख का, आप लोग सो गए थे, वैसे मैं 2 बजे रात तक यहाँ बैठा रहा, लेकिन मनमाना सोए हो, आपको पता नहीं है। पहला दरवाजा आंख है, आपको कैसे देखना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए, और सार को तो मैं अभी बता ही दिया। और दूसरा दरवाजा कान है, हम सुने हैं कि नहीं सुने हैं और क्या सुनना चाहिए, और सुन करके भी हमें अनसुना करना चाहिए, इस विषय में जो बताया। और तीसरी बात है मुंह का, जो हमारा आंख देखा है और कान सुना है उसको हम बोले और सही बोले, सच्चाई से बोले। या 3 दरवाजे का चर्चा आपने सुना। आज हम उसके दूसरे कड़ी में आते हैं। हमारे पास 3 दृष्टियां हैं। 3 दृष्टि माने होता है देखना। देखने पहले मतलब 3 दरवाजा बताया, अब एक दरवाजा, पहला दरवाजा का जो काम है आंख में हम देखते हैं। अब 1 का 3 मैं फिर बताने जा रहा हूं विस्तार से। तो हमारे पास जो आंख है, उस आंख को हम 3 रूप में देखते हैं। पहला है आंख बंद है, और दूसरा है आंख आधा खुला है, और तीसरा है कि आंख पूरा खुला है। तो जिस आदमी का आंख पूरा खुला रहेगा वह क्या देखेगा, और जिस आदमी का आंख जो है आधा खुला है वह क्या देखेगा, और जिसका आंख पूरा बंद है वो क्या देखेगा। तो पहला आंख पूरा खुला हुआ और दूसरा आधा खुला हुआ आधा बंद, और अंतिम है आंख पूरा बंद। हम आंख बंद करके, आप आंख बंद करके कभी चल के देखना तो आपको पता चलेगा कि आप किधर जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आधा खोल करके कहना चाहिए आज नींद में, आधे नींद में आप चल करके देखना, कुछ सही में चलोगे, कुछ सही में नहीं चलोगे। इसमें भी हम क्या हो जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। हम अपने नियत जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। और जिसका आंख खुला है उसको दिख रहा है, वो अब निश्चित जगह में पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिस आदमी का आंख पूरा बंद है, आंख बंद है, तो उसके लिए संसार अंधेरा है, अंधकार है। और वो एक अंधा आदमी भी जीवन जी रहा है। तो एक अंधा आदमी जीवन जी रहा है, उसको भी चलना है, उसको भी बोलना है, उसको भी कहीं आना जाना है, उसको भी कुछ खाना पीना है। तो एक अंधा आदमी खाएगा तो क्या खाएगा उसको पता नहीं है,
कहीं जाएगा तो कहां जा रहा है उसको पता नहीं है, और कुछ बोलेगा तो क्या बोलेगा ये भी उसको पता नहीं, इसलिए कि उसका आंख ही बंद है। एक अंधा आदमी जिसका आंख नहीं दिख रहा है, उसके पास जाकर के आप पूछना कि भाई कि आप वो सड़क तक जा सकते हैं क्या, और कभी भी वो सड़क की ओर नहीं गया है, उस आदमी को कहोगे आप सड़क तक जा सकते हैं क्या, वो बस की आवाज आ रही है वहां आपको जाना है, आप आ जाइए, तो कहें भाई यदि मेरा आंख दिखता तो मैं पहुंच जाता, तो मेरा आंख ही नहीं दिख रहा है तो मैं कैसे जाऊंगा। तो कोई कह दिया नहीं कि तुमको तो जाने छे, तुमको जाने ही है, क्योंकि तुम्हें बस तक जाना है और बस में बैठ करके यात्रा करना है। उसको कहने वाला दबाव पूर्वक कह रहा है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा कि तुमको बस स्टैंड तक जाना है। उस अंधे आदमी को क्या आएगा, उसको पता नहीं कि रास्ता कैसा है, उस आदमी को यह पता नहीं है कि रास्ता कैसा है, और वो आदमी चलो भाई उसके आदेश के अनुसार मैं बस स्टैंड तक जाऊंगा। अरे घर से निकल तो गया तो एक बड़े पत्थर में जाके टकरा गया, और टकराया तो वो गिर गया। तो उसको वो अच्छा आदमी कहेगा जो कह करके गया है कि तू बस स्टैंड तक आना, वहीं पर तुमसे मैं मिलूंगा, अरे तुम्हारा काम है वहां तक जाना, ऐसा कोई कह कर दिया तो अंधा आदमी क्या कहेगा। अंधा आदमी ये कहेगा कि तू मुझे साथ में ले चलता तो मैं बस स्टैंड तक पहुंच जाता, लेकिन तू मुझे अकेला आने के लिए कह रहा है, इसलिए मैं कैसे वहां तक पहुंच जाऊंगा। और टकरा करके गिरा पत्थर से, तो जो टकरा करके गिरेगा उसको क्या होगा, अरे दर्द नहीं होगा भाई, और दर्द होगा तो क्रोध आएगा, उसको क्रोध आएगा। तो उस अंधे आदमी को बस स्टैंड तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, एक साथी चाहिए, साथी, और साथ में उसको सहारा चाहिए। साथी और सहारा के बिना वो अपने बस स्टैंड तक नहीं पहुंच सकता। अब बिना साथी और सहारा के वो उसको बुलाया जा रहा है, कैसे पहुंचेगा। यही है अंधा आदमी की कहानी। अब एक आदमी अध जल गगरी छलकत जाए, आधा आंख खुला है, आधा आंख खुला नहीं। उसको कहोगे अरे मैं सब कुछ जानता हूं भाई, मैं क्या नहीं जानता हूं, मैं तो सब कर चुका हूं, ये मेरा तो बाएं हाथ का काम है, ऐसा कहेगा, है ना, कहेगा कि नहीं कहेगा। अब क्यों कहेगा, क्योंकि उसको अधूरा ज्ञान है।
अधूरा ज्ञान के कारण वो ऐसा कह रहा है। और जिसका आंख दिख रहा है उसके लिए न साथी की जरूरत है न सहारा की जरूरत है। वह आप कह दो कि आपको अमुक जगह जाना है, वो बिना सहारा के और बिना साथी के पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका आंख दिखता है। तो क्रोध से बचने के लिए आपको सहारा की जरूरत है। यदि आप अंधे हैं, अंधे का मतलब है अज्ञानता। यदि आप अंधे हैं अर्थात आप में अज्ञानता है, तो आपको एक सहारा की जरूरत है। और सहारा क्या है? प्रकाश। और अंधा आदमी को यदि प्रकाश के पास ले जाओगे तो उसको दिखेगा भी तो नहीं। तो उसके लिए एक सहारा की जरूरत है कि आदमी उसका साथ दे दे। जिसका आंख दिख रहा है ना, वो उसका साथी हो जाए, तो वह आदमी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और दूसरे नंबर में मैं बताया कि भाई जिसका आंख आधा खुला है और आधा नहीं खुला है, तो आधा के नाम से उसको अहम अहंकार है। इसीलिए कभी वो प्रसन्न होता है तो कभी उदास हो जाता है। इसलिए आदमी कभी प्रसन्न होता है, कभी उदास हो जाता है। तो उसको जिसका आंख दिख रहा है ना, उसको सहारे की जरूरत नहीं, केवल उसको उसका एक लक्ष्य पता चलना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि यही उसको पता हो गया तो उसका तो आंख दिख रहा है ना, वो जाग गया है, तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। उसे केवल एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है कि भाई मेरा लक्ष्य तो ये है, लेकिन अरे तुम्हारा लक्ष्य क्या है? इतना कहने वाला यदि हो गया तो जिसका आंख दिखता है ना, वो उस जगह में पहुंच जाए। हमारे बीच में ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, नशा पान नहीं करते हैं, पर नारी को माता और पर पुरुष को पिता मानते हैं, अपना जीवन सादगी पूर्वक जीते हैं, जीव के ऊपर दया करते हैं। ऐसे यहाँ बहुत लोग हैं। मैं समझता हूं कि उनका आंख खुला है। तो ऐसे लोगों के लिए भाई तुम्हारा आंख खुला है तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल एक मार्गदर्शन की जरूरत है। तो यहां पर हम तीनों बातों के लिए, जिसका आंख खुला है उसके लिए भी, आधा खुला है उसके लिए भी, और पूरा खुला है उसके लिए भी, यहाँ पर ज्ञान चर्चा के विषय में उनको हम संकेत करते हैं।